कश्मीर सॉलिडारिटी डे से पहले बड़ी आतंकी धमकी। एफसास के निदेशक हैं जुनैद कुरैशी, पाक की आतंकी घटनाओं को करते हैं उजागर। जुनैद कुरैशी जाने माने कश्मीरी बुद्धिजीवी हैं जो कई मंचों से पाक प्रायोजित आतंकवाद को बेनकाब कर चुके हैं। उन्हें ये धमकी एनक्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए भेजी गई है, जिसमें कुरैशी को गद्दार बताया गया है। कुरैशी ने इसके पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और लश्कर कमांडर शेख सज्जाद गुल की भूमिका यानी उनका किरदार होने का इल्जाम लगाया है। तो ये आप खबर देख रहे हैं। एफसास के निदेशक जुनैद कुरैशी को धमकी मिली है। आतंकी संगठन TRF यानी द रेजिस्टेंस फोर्स ने जान से मारने की धमकी दी है। कश्मीर सॉलिडारिटी डे से पहले बड़ी आतंकी धमकी। एफसास के निदेशक हैं जुनैद कुरैशी, पाकिस्तान की आतंकी घटनाओं को करते रहे हैं उजागर। जुनैद कुरैशी जाने माने कश्मीरी बुद्धिजीवी हैं जो कई मंचों से पाक प्रायोजित आतंकवाद को बेनकाब कर चुके हैं और शायद इसीलिए TRF की तरफ से उन्हें यह धमकी मिली है। और उन्हें न सिर्फ यह कि धमकी मिली है बल्कि उन्हें गद्दार करार दिया गया है। उन्हें यह धमकी एनक्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए भेजी गई है, जिसमें कुरैशी को गद्दार बताया गया है। कुरैशी ने इसके पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और लश्कर कमांडर शेख सज्जाद गुल की भूमिका होने का आरोप लगाया है। तो एफसास के निदेशक है जुनैद कुरैशी, जिन्हें यह धमकी मिली है। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे रिपोर्टर समीर, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। समीर, ये पूरा मामला क्या है और क्यों ये जुनैद जो है वो उन्हें इस तरह की धमकियां मिल रही हैं? क्या इससे पहले भी कभी उन्हें धमकी दी गई थी? देखिए, जुनैद कुरैशी को जो धमकी दी गई है TRF की तरफ से, ये आपको बता दूं TRF की तरफ से लगातार धमकियां पहले भी दी जाती रही हैं। समीर, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ न्यूज 18 JKLH के सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोढ़ी जुड़ चुके हैं। सोढ़ी जी, इस धमकी को किस तरह से देखा जाए? एफसास के निदेशक जुनैद कुरैशी को जो धमकी मिली है TRF के जरिए। देखिए, ये बोखलाहट है। TRF इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई कश्मीरी जो है वो खुलेआम भारत की हिफाजत करे। देखिए, जुनैद कुरैशी के बारे में अगर आप समझें तो वो उनके जो वालिद थे वो उन्होंने एक इंडिया का प्लेन हाईजैक किया था, हाशिम कुरैशी, जिन्होंने एयर इंडिया का फ्लाइट 405 1971 में हाईजैक किया था। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लग रहा था कि वही लेगेसी जो है वो जुनैद कुरैशी भी चलाएंगे, एंटी इंडिया वाली। लेकिन जुनैद कुरैशी जो है वो पक्के भारतीय हैं और लगातार भारत की हिमायत कर रहे हैं ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, हर एक प्लेटफॉर्म में ये बता रहे हैं कि किस तरह जो पाकिस्तान है वो जम्मू कश्मीर के यूथ का जो फ्यूचर है उसे खराब करने में लगा हुआ है। एक आतंकवाद जो है वो फैला रहा है जम्मू कश्मीर में। तो खिलाफ अगर कोई आवाज उठा रहा है तो उस आवाज को हमेशा बंद करने की कोशिश जो है वो TRF और बाकी पाकिस्तानी बेस जितने भी आतंकी संगठन हैं वो करते हैं। अभी जिस तरह से जुनैद कुरैशी को जो धमकी दी गई है उसका संज्ञान जम्मू कश्मीर पुलिस और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ले रही है। और ये देखिए, सिर्फ जुनैद कुरैशी अकेले नहीं है जिन्हें ये धमकी दी गई है। कई तो सहाफी भी हैं, कईयों के नाम लिए गए हैं, कईयों के नाम अभी लेना बाकी है, जिनको पाकिस्तान बेस TRF की बौखलाहट से ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि TRF जो है वो डरी हुई है, सहमी हुई है और कोशिश ये कर रही है कि भारत समर्थक जो लोग हैं जम्मू कश्मीर में उन्हें भी डराया जाए, उन्हें धमकाया जाए। लेकिन जुनैद कुरैशी जैसे लोग जो हैं जिन्होंने भारत के लिए, भारत के आईन के लिए, भारत के संविधान के लिए वो फाइट कर रहे हैं, वो इन गीदड़ धमकियों से डरने वाले लोगों में से नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन मेरा सवाल यहां पर यह था कि जुनैद कुरैशी अगर मान लीजिए वो एफसास के निदेशक हैं, जो यूरोपियन एक फाउंडेशन है, यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज, तो इससे उन्हें क्या तकलीफ हो सकती है? मतलब मैं थोड़ा सा इसको और बारीकी समझना चाह रहा हूं तेजिंदर जी, कि क्या वो ये नहीं चाहते कि इस खित्ते का कोई बंदा जो है वो दुनिया में किसी भी कोने में कहीं जाकर तरक्की वाला काम करे? देखिए, मैं जिस तरह से अभी आपको यही बता रहा था कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं, पाकिस्तान के जो स्टूज हैं,
वो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी कि कोई कश्मीरी जो है वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे किसी भारत की हिमायत की बात करे और पाकिस्तान बेस्ड आतंकियों को एक्सपोज करे। अब जुनैद कुरैशी जो हैं वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जहां भी जाते हैं भारत की तारीफ करते हैं, किस तरह से जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो भारत के साथ हैं, वो दुनिया को बताते हैं और दुनिया भर में भारत का जो डंका है वो बजाते हैं कि किस तरह भारत ने जम्मू कश्मीर को इंटीग्रेट किया है, किस तरह से जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए भारत सरकार काम कर रही है, उनकी इंटीग्रेशन के लिए, उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। और यही चीज है जो पाकिस्तानी आतंकवादी जो हैं वो बर्दाश्त नहीं कर रहे। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे कश्मीरी पाकिस्तान के खिलाफ बात करने वाला वो पाकिस्तानी आतंकवादियों को कभी भी भाएगा नहीं। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर इस खबर को बता दें आपको कि एफसास यानी यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज के निदेशक जुनैद कुरैशी को धमकी मिली है और यह आतंकी संगठन TRF यानी द रेजिस्टेंस फोर्स ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। और इस पर जुनैद कुरैशी का कहना है कि ये जो धमकी उन्हें मिली है इसमें ISI का और लश्कर कमांडर शेख सज्जाद गुल की भूमिका इस पे है, ऐसा जुनैद कुरैशी ने इल्जाम लगाया है।